नमस्कार, PS24 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति भटनागर। रुक करते हैं खास खबरों के वक्त। भोपाल मध्य प्रदेश अखिल भारतीय बसोर समाज विकास समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण में उपवर्गीकरण को लेकर के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के संबंध में स्वागत एवं आभार प्रदर्शित किया। बसोर समाज जो कि देश एवं प्रदेश में अधिक संख्या में होने के बावजूद भी सरकारी जन कल्याण योजनाओं का लाभ नहीं ले पा रहा है, जिसके संबंध में राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सरकार से मांग की जल्द से जल्द हमारा नाम भी दिल्ली में रजिस्टर किया जाए, जिससे कि बसोर समाज को भी देश में समाज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने का मौका मिले। मेरा नाम विजय कुमार कोंडेलकर है, अखिल भारतीय बसोर समाज विकास समिति का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। आज हमारी वर्ष 2022-23 और 23-24 की वार्षिक आम सभा है, जिसमें हमने 2 वर्ष का आय व्यय की समीक्षा की और हमारे समस्त पदाधिकारियों के बीच में हमने उस प्रस्ताव को रखा और उनके सामने वाचन किया 2 वर्ष की आय व्यय समीक्षा का। उसमें मुख्य 2-3 प्रस्ताव हमने जो पारित किए हैं सबके सामने रखे हैं। पहला प्रस्ताव तो हमारा आय व्यय समीक्षा जो हमने कर दिया है, सबके सामने वाचन कर दिया है। दूसरा प्रस्ताव ये है कि वर्ष अभी वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो एक आरक्षण के पक्ष में, वर्गीकरण के पक्ष में जो निर्णय आया है, हम लोग काफ़ी लंबे समय से मांग करते आ रहे हैं सरकार से कि एससी के अंदर ऐसी कई जातियां हैं जो आज भी सारी आरक्षण की सुविधाओं से वंचित है, उनको लाभ नहीं मिल पा रहा है। तो उस स्थिति को देखते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बढ़िया फैसला दिया है कि जो लोग आरक्षण के सुविधा से वंचित रह गए हैं, उन लोगों को आगे बढ़ाया जाए, उन लोगों को एक समान स्तर पे, समान प्लेटफॉर्म पे लेके आया जाए। तो हमने अपने प्रस्ताव पास किया कि सर्वोच्च न्यायालय का हम आभार प्रकट करेंगे, माननीय महामहिम महोदय का आभार प्रकट करेंगे और केंद्र सरकार का भी आभार प्रदर्शन करेंगे। दूसरा बिंदु ये है कि देश की राजधानी दिल्ली के अंदर बसोर जाति, जो अनुसूचित जाति की सूची है, दिल्ली के अंदर राज्य की सूची है, उसके अंदर बसोर जाति का नाम दर्ज नहीं है, जिससे हमारे समाज के लोगों को आरक्षण का लाभ नहीं मिल पा रहा है। उसकी लड़ाई हम काफ़ी लंबे समय से लड़ रहे हैं। आगामी समय में एक आंदोलन हम लोग तैयार कर रहे हैं बड़े पैमाने पे कि वहाँ पर हमारी जाति का नाम, क्योंकि वहाँ पर लगभग 5 लाख के समथिंग हमारी समाज वहाँ निवासरत है, लेकिन उनको वहाँ उनके बच्चों को पढ़ाई लिखाई में, शिक्षा के क्षेत्र में, नौकरी के क्षेत्र में लाभ नहीं मिल पा रहा है। तो वो प्रस्ताव भी हम लोगों ने अभी पास किया है कि आगामी समय में हम उसको आंदोलन तैयार करेंगे, क्योंकि अखिल भारतीय पूरे देश का संगठन है, अखिल भारतीय स्तर पर काम करता है। कई हद तक देखा जाए तो हमारी भी कुछ कमियां हैं, क्योंकि जब हम अपनी कमी को नहीं बताएंगे तो हम दूसरों से मांग कैसे कर पाएंगे। हमारा आंदोलन थोड़ा देर से शुरू हुआ, हमारे यहाँ थोड़ा शिक्षा की कमी थी, वो आरक्षण के कारण हमें पढ़ने लिखने नहीं दिया गया। जो व्यवसाय हमारा था वो प्लास्टिक ने कवर कर लिया, जो बांस का व्यवसाय हमारा वो प्लास्टिक ने कवर कर लिया, वो हमें नहीं मिल पाया। शासन ने योजना तो बना दी, बांस शिल्पकार बोर्ड बना दिया, लेकिन बोर्ड बनाने के साथ साथ उसमें जो प्रतिनिधित्व देना चाहिए वो सही जगह पे नहीं मिल पाया, जिससे कि हमारी समाज आगे उठ सकती है। सरकार से निवेदन है कि सही व्यक्ति को उसमें बैठाया जाए, ताकि हमारे समाज के व्यक्तियों को उसमें प्रशिक्षण दिलवाया जाए। जो बांस से बनने वाली बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अच्छे दामों में बिकती है, और उसका विदेशों में और अन्य राज्यों में, अन्य देशों में बहुत मार्केट है। जहाँ देश अपने आप को विकास की गति बताता है, कह रहा है कि हम देश के मतलब जो है बहुत बनने जा रहे हैं, मतलब देश बड़ा है, गुरु बनने जा रहा है, लेकिन ये समाज जो है, समाज उतने पीछे जा रहा है। इस समाज के लोग आज भी अपने आप को कहीं ना कहीं ऐसा महसूस करते हैं कि उनको हक उनको नहीं मिल रहा है, जबकि देश आजाद 75 साल हो चुके हैं। प्रदेश को 75 साल आज़ाद को हो चुके हैं। कोई समाज कब आज़ाद होगा सर? समाज हमारा आज भी वहीं पर ही, हम वही लड़ाई लड़ रहे हैं सर, वही लड़ाई हम लड़ रहे हैं। हम बार बार मांग करते हैं और हम सभी पार्टियों से भी मांग करते हैं कि साहब हमारी समाज को भी देखिए, अन्यथा एक समय ऐसा आएगा कि ये समाज पूरी तरह से एक तरफ हो जाएगा। आज मध्य प्रदेश के अंदर लगभग 20 लाख के समथिंग बसोर समाज के लोग निवास करते हैं। यह पानी जब सर से ऊपर हो जाएगा तो हमें ठोस निर्णय लेना पड़ेगा। हम ठोस निर्णय लेंगे तभी पार्टियाँ जागेंगी। सर, जितनी राजनीतिक पार्टियाँ हैं सब वोट के समय कहती हैं कि हमारे लोग हैं, ये हमारे लोग हैं, हमारे परिवार के लोग हैं। वोट खत्म होने के बाद परिवार के लोग कहाँ चले जाते हैं? पार्टियों को तो कहते हैं साहब, हमारे समाज के जो प्रतिनिधि वहाँ बैठे हुए हैं वो भी हमारी समाज की वहाँ बात नहीं देखते कि वहाँ हमारी समाज का पीछे क्या हो रहा है। बुंदेलखंड के अंदर इतना अत्याचार हो रहा है, हमारे समाज के एससी वर्ग के नेता वहाँ पे मंत्री बन के बैठे हुए हैं, सांसद बन के बैठे हुए हैं, लेकिन वो समाज की तरफ नहीं देखते हैं। पता नहीं, एक प्रकार से पार्टी के कहने पे चलते हैं वो। तो हमें उस चीज़ पे भी विचार करना है।
हमारी बैठक चल रही है, बैठक में हम इस सब विषयों पर चर्चा करेंगे। एक आखिरी सवाल लेता हूँ सर, जब चुनाव आता है राजनीति दल के आप हिंदू हो, वोट आप हिंदू नेता SC/ST हो जाते हो सर, उस पर क्या रहेंगे? इस विषय पर सर हम तो बसोर हैं और बसोर ही रहेंगे। हिंदू नाम से ये केवल वोट की राजनीति है, जो वोट की राजनीति करते हैं, हम लोग बसोर हैं, इसलिए ये लड़ाई लड़ रहे हैं। और आज जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो फैसला दिया है कि हिंदू तो है, SC तो है, लेकिन SC के अंदर भी हम लोगों के साथ में अन्याय अत्याचार होता है, SC वाला व्यक्ति ही हमारे साथ में अन्याय अत्याचार करता है। तो सर्वोच्च न्यायालय का हम फैसला का समर्थन करते हैं और उसके साथ में हम जाकर के लड़ाई को लड़ेंगे आगे। सर, इस